सतगुर हृदय कमल विराज रहे। निज आत्म सत स्वरूप उमड़े भाव अंतस में। बन बाणी आते अनूप। सतगुर हृदय कमल विराज रहे। निज आत्म सत स्वरूप उमड़े भाव अंतस में। बन बाणी आते अनूप। तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन पल में करें उद्धार। तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन पल में करें उद्धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। विचार माला संख्या 3। विचार आत्म तत्व का निध्यासन। सत निश्चय से पूजिए सत तत् आत्म देव। मंगत अति अचरज है कोई गुरमुख पावे सेव। गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि सत निश्चय से पूजिए, अर्थात सत्य निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने आत्मदेव का सिमरन करें, निध्यासन करें, चिंतन मनन करें। मंगत अतज है, क्योंकि यही सिमरन आश्चर्य को देने वाला है, आश्चर्यजनक अवस्था को प्राप्त कराने वाला है, जिसे जीव कभी सोच भी नहीं सकता कि वो उसकी क्या स्थिति है। कोई गुरमुख पावे से, और उस अवस्था को कोई गुरमुख जो शिष्य अपने गुरु की शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, जो गुरु की शिक्षा और दीक्षा को पूर्ण रूप से अपना जीवन बना लेता है, वही उस आत्म तत्व का सिमरन निध्यासन कर सकता है। प्रेम प्रकाश शब्द निर्वाणी, वो जो आत्म तत्व है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो आत्म तत्व अपना निज स्वरूप ही है, और वो निज स्वरूप प्रेम में है। प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, जो सब बंधनों से छुटकारा देने वाला। अंतर दे सत कथा पहचाने, और उसका अनुभव, उसकी अनुभूति जीव को अपने देह के अंदर ही, अपने घट के अंदर ही अनुभव हो सकती है। वो अपने घट के अंदर ही उसको अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो आत्मदेव, वो परमात्मा हर जीव के हृदय में निवास कर। सुन धाम शब्द तत्व बोले, सुन धाम अर्थात वो स्थिति जहाँ साधक
सारी इच्छाओं, कामनाओं, शरीर की आसक्ति और जीव भाव के भ्रम से ऊपर उठकर निर्द्वंद हो जाता है, जहां कुछ शेष नहीं रहता, तब उस अनन्नाद रूपी शब्द की अनुभूति होती है। ज्ञान जो ज्ञान से परिविज्ञान स्वरूप है, अर्थात जहां फिर कुछ जानना, कुछ समझना शेष नहीं रहता, तब उसका रस अनुभव होता है। अपने आप केवल तत्सार, क्योंकि वो अवस्था अपने आप में स्वयं ही अनुभूत करने वाली है। उसे अपने ही साधना से, अपने ही प्रयास से, अपने ही पुरुषार्थ से अनुभव किया जा सकता है। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं, आसन धरती धुन आकाश, उलट कमल गुर किया प्रकाश, जिन चाख्या तिन पाया स्वाद, नानक कही गई। कि जो साधना करते हैं, जो प्रसाद करते हैं, जो गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जो शरीर में रहते तो हैं, आसन धरती अर्थात जो शरीर में रहते तो हैं, लेकिन उनकी मनोवृत्ति धुन्य आकाश अर्थात अपने आत्म स्वरूप में लय हो जाती है। जो शरीर भाव और जीव भ्रम से उपराम हो जाते हैं, और गुरु नानक देव कहते हैं यही आश्चर्यजनक अवस्था है, लेकिन इसको जो पाता है वही इसको अनुभव कर सकता है। महाराज जी भी यही कहते हैं, अपने आप केवल तत्सार, ये अपने आप में ही अनुभव करने क्यों कि वो जो आत्म तत्व है वो सर्वदा अलेप है, सबसे परे है, कहीं लिपायमान नहीं होता, कहीं वृत्ति किसी इच्छाएं, कामना, वासना के भ्रम में नहीं पड़ती, और वो रमे निरंकार अर्थात उसका उस अवस्था का कोई रूप रंग नहीं है, केवल अनुभव मात्र है, अनुभूति मात्र। गुप्त स्वरूप वो गुप्त है, क्योंकि हमारे सत्स्वरूप पर ही हमारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की मैल जमी हुई है, और कर्तापन अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए वो हर जीव के अंदर उपस्थित होते हुए भी जीव उसको अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अनुभूति के बीच में उसकी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की दीवार और कर्तापन अहंकार का पर्दा आ जाता है। लेकिन इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की दीवार को तोड़कर, इच्छाओं, कामनाओं की मैल को साफ करके और कर्तापन अहंकार के पर्दे को गिराकर जब साधक अपने अंदर
अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र करता है, अपने लक्ष्य पर लक्ष्य साधता है, तब वो अपने अंदर ही उसको अनुभव करता है। क्यों? पूर्ण भाग्य, अपना पुरुषार्थ ही, अपना दृढ़ निश्चय ही, अपना सत्य पुरुष प्रयास ही पूर्ण भाग्य है। जो साधक दृढ़ निश्चय के साथ और पूर्ण पुरुषार्थ और पूर्ण प्रयास के साथ साधना करता है, तो उसकी मनोवृत्ति स्वतः ही अपने आत्म सुख के साथ संयुक्त हो जाती है और उसमें लय हो जाती है। अब अति विकार में मन लवलीना, शब्द ध्यान से हुए पाप छीन। वैसे तो मन हर समय बाहर मुखी होकर विकारों में ही उलझा रहता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि शब्द ध्यान से, गुरु के दिए हुए शब्द के साथ जब साधक अपनी मनोवृत्ति को अंतर्मुख एकाग्र करता है और अपने आत्म सुख का निरंतर चिंतन, मनन और निध्यासन करता है, तो सारे पाप अर्थात सारे विकार क्षीण होने लगते हैं। अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं से मन को प्राम करने का एक ही रास्ता है कि मनोवृत्ति को बाहर मुक्ता से अंतर्मुख करके एकाग्रता पूर्वक अपने आत्म स्वरूप का चिंतन और मनन निध्यासन करें। अंधकार में चानन हुई, भ्रम ज्ञान के अंधकार में अर्थात अपने सत्स्वरूप को से अनजान जीव भाव से ग्रसित होकर शरीर को अपना स्वरूप ही समझना, यही भ्रम अज्ञान का अंधकार है। लेकिन साधक साधना करते करते जब अपने शरीर आसक्ति से ऊपर उठकर और जीव भाव के भ्रम से निकलकर अपने आत्म सुख का चिंतन मन निध्यासन करता है, तो महाराज जी कहते हैं वही तब उसको अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश अनुभव होता। आश्चर्य कथा, और यही अवस्था आश्चर्यमयी है। क्यों? कि वो आत्म तत्व जिसको हम अपने से एक अलग एक अज्ञात शक्ति जान रहे थे, मान रहे थे, लेकिन जब मनोवृत्ति अपने आत्म सुख के साथ एकाकार होती है तो अनुभव करती है कि ये तो मेरा ही सत्य स्वरूप है। कोई और नहीं, मेरी अपनी ही एक स्थिति है। यही आश्चर्यजनक अवस्था है। इसलिए कहा गया है, गर तू है बंदा तो मैं खुदा सही। अगर अपने आप को तू जीव मान रहा है तो फिर ईश्वर भी है, क्योंकि जब तक
जीव भाव की भावना खड़ी हुई है, तब तक द्वैत की अज्ञानता भी साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैं तू का प्रपंच भी खड़ा है। इसलिए कहा है, अगर तू है बंदा तो मैं खुदा सही। तू अगर अपने आप को जीव मान रहा है तो फिर मैं ईश्वर भी हूं। लेकिन मेरे करीब तो आ जरा। चलो, तू अपने आप को जीव समझ के ही मुझ परमात्मा के नजदीक आने, अपनी मनोवृत्ति को मेरे नजदीक, तो अपने सत्स्वरूप के नजदीक तो लिया। मुझे देखकर अपने पे नजर, जब वहां उस सत्स्वरूप की अनुभूति होगी तो वहां कोई बंदा, कोई खुदा नहीं। तब ना कोई वहां कोई जीव है ना कोई ईश्वर है। यही आश्चर्यजनक कथा है, यही आश्चर्यजनक कहानी है कि जो जीव अपने आप को जीव भाव से ग्रसित होकर अपने शरीर की वासनाओं और कामनाओं में उलझा हुआ था, लेकिन जब उनसे प्राम होता है और अपने सत्स्वरूप की ओर अपनी मनोवृत्ति को लय करता है, तो देखता है कि वहां दूसरा कोई है ही नहीं, एक वो स्वयं ही स्वयं है। ना वहां कोई जीव है ना कोई ईश्वर है, स्वयं अपनी ही अनुभूति है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, ध्यावे कोट मुनिजन पूरे। जब कोट मुनिजन, साधक जन उसको ध्याते हैं, अर्थात उसका सिमरन चिंतन मनन निध्यासन करते हैं, और जब उस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं तो क्या कथ्य कथा तत्सम, तब वो जो कथा थी, वो जो लीला थी, वो लीला लय हो जाती है। वहां फिर कोई कहानी नहीं रहती। जो मैं और तू का, जो जीव और ईश्वर का द्वैत भाव के ज्ञानता में अंधकार था, वो सारा अंधकार छट जाता है और एक स्वयं की अनुभूति अद्वितीय रह जाती, अद्वितीय अवस्था रह जाती है। स्वयं में स्वयं है, वो ही पूर्णता है। और इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अति ही विस्मरण, ये जो खेल है ये अत्यंत ही आश्चर्यजनक है, अत्यंत ही हैरान करने वाला है। फिर बात वहीं आ जाती है कि जो द्वैत भाव था, जीव और ईश्वर की जो भ्रम था, जीव और ईश्वर की जो कल्पना थी, वो कल्पना ही निर्थक थी। और ये निर्थकता ही आश्चर्यजनक है। ये निर्थकता ही जब शेष हो जाती है तो वो आश्चर्य। सतगुरु सीख पावे जन मेला। और इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सतगुरु की शिक्षा को धारण करके, सतगुरु की शिक्षा को जीवन उतार कर, और उनकी दीक्षा के द्वारा, उनकी दी हुई विधि के द्वारा, जब साधक निरंतर चिंतन मनन और निध्यासन अपने सत्स्वरूप का करता है, उस आत्म तत्व का करता है, तो उस आश्चर्यजनक अवस्था को प्राप्त करता है। निर्मल धुन नाद गिलकारी, तब उसको वो अनंतनाद रूपी शब्द जो हर जीव के अंदर निरंतर गूंज रहा है, निरंतर वो धुन हो रही है, तब उस धुन को, उस अनंतनाद शब्द को अनुभव करता है।
अधिक सरूर सुरत मतवारी, और मनोवृत्ति है उसी में ही मस्त हो जाती है। एक नशा आ जाता है, एक मस्ती सी आ जाती है। इच्छा कर्म विखाद सब नासा। तब सारी इच्छाएं, कर्म करने की चाहना कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, सब नाश हो जाता है, अर्थात सब शेष हो जाता है। कुछ ना कुछ पाने की चाहना रह जाती है, ना कुछ करने की चाहना रह जाती है। निर्भय नाम में लीन ना वासा। क्यों कि वो उस निर्भय अवस्था में मनोवृत्ति स्थित हो जाती है, मनोवृत्ति लय हो जाती है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, जहाँ कोई कर्म की चाहना, जहाँ कोई कर्म नहीं। अपने आप पर सोजी पाई कि और नहीं, अपने आप अर्थात स्वयं में स्वयं को जाना, स्वयं में स्वयं को अनुभव किया, कोई दूसरा था ही नहीं। यही भ्रम अज्ञानता है, ये द्वैत अवस्था ही भ्रम और अज्ञानता है। इसलिए तो गुरुदेव ने कहा है, भक्ति ताको आखिए जाने द्वैत विकार। अर्थात भक्ति की प्रकाष्ठा ही यही है जहां द्वैत रह नहीं जाता, न जीव रह जाता है, न ईश्वर रह जाता है। एक ही एक स्वयं में स्वयं। तो इसलिए अपने आप पर पाई सोजी, पर सोजी पाई निर्मल ध्यान सत शब्द कमाई। और दिन अर्थात एकाग्र होकर मनोवृत्ति को निर्मल करके सारी इच्छाओं कामनाओं से शुद्ध करके शरीर की आसक्ति से उपराम होकर और जीव भाव से ऊपर उठकर जब उस सत्य शब्द को अनुभव किया, सब कुछ धारण सो प्रभ धारे। क्योंकि सब कुछ स्वयं में स्वयं ही है, उस आत्म तत्व की प्रभुता में ही है, उस आत्म तत्व की अनुभूति में ही है। पूर्ण शक्त सर्व विस्तारे, और उसकी शक्ति का ही ये दृश्यमान जगत विस्तार मात्र है, परछाई मात्र है, जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, जिसका अपने आप में कोई आधार नहीं। रंचक महिमा नहीं हुई बखान, असंख्य ज्ञानी कथे तत् ज्ञान। फिर महिमा कौन किसी गाएगा? अपनी महिमा कोई नहीं गाता। जब स्वयं में स्वयं है तो फिर कौन किसकी महिमा? महिमा हमेशा दूसरे की गाई जाती है, महिमा और की गाई जाती है। वहां जब कोई और रह ही नहीं जाता, कोई दूसरा रह नहीं जाता, तो इसलिए फिर की महिमा किसकी कौन गाएगा? इसलिए माँ जी कहते हैं, रंचक महिमा नहीं हुए बखान, अलख ज्ञानी कथे तत्व ज्ञान। अलख दृष्टि से परे उस समता स्थिति में अपने आप की अनुभूति है, अपने आप में ही स्थिति है। केवल प्रेम राखो नित्य। इसलिए हर समय अपनी मनोवृत्ति को
प्रेम पूरक उस आत्म तत्व के साथ एकाग्र करें। नित्य ही सिमरो परोपकार करना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उस आत्मदेव के कारण ही हो रहा है, उसकी शक्ति से ही हो रहा है, उनकी प्रभुता से ही हो रहा है। और वो आत्मदेव वो स्वयं मैं हूं। मन में निर्मल नाम चितारो, पल पल शोभा सहम विचारो, गर्भ देही नासे अंधकार। निरंतर उसका सिमरन करते हुए, निरंतर उसका ध्यान करते हुए, निरंतर उस आत्म तत्व का निध्यासन करते हुए शरीर के अभिमान से ऊपर उठकर प्रगट पाए शब्द, तब उस अनंत रूपी आत्म तत्व की जो शब्द स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो एक नाद स्वरूप है, स्वयं में स्वयं की अनुभूति होती है। सै सुरत तत् शब्द ध्याये, ताप त्याग आनंद गति पाए। सहज भाव से अपनी मनोवृत्ति को उस शब्द के साथ लय करके सारे तापों से उपराम होकर अपने अंदर अपने आनंद की अनुभूति। होती है प्रेम की खानी, शब्द की धारा, अंतर सुन करे किलकारा। वो प्रेम स्वरूप है, वो अनंत शब्द स्वरूप है। सबके अंदर उसी का गुंजार हो रहा है, उसी की अनुभूति हो रही है, उसी का अनुभव हो रहा है। इसलिए आप स्वरूप सर्व प्रकाश है, अपना ही स्वरूप सबको प्रकाशित कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है, स्वयं में स्वयं ही है। इसलिए कहते हैं गुरुमुख साजन लियो निवासे। और जो गुरुमुख है, जिसने गुरु की शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शब्द पुरख को ध्याये, शब्द का कथिए ज्ञान, मंगत नित निध्यासिए, शब्द स्वरूप निर्माण। वो शब्द पुरुष, वो शब्द स्वरूप आत्मदेव, आत्म तत्व निरंतर उसका सिमरन करें, निरंतर उसका निध्यासन करें। और सिमरन और निध्यासन करते हुए उसी का ही हर समय अपने अंदर चिंतन मनन करें। ज्ञान किस, क्योंकि वो जो शब्द है, जो आत्म तत्व है, उसका पानी से बखान नहीं किया जा सकता। उसका चिंतन मनन अंतर्मुख तो हो सकता है, लेकिन वाणी से बखान नहीं हो सकता। उसकी अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन उस अनुभूति को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। मंगत नित्य निध्यासिए, उसी का ही निध्यासन करें। शब्द स्वरूप निर्वाण, क्योंकि वही शब्द स्वरूप सब बंधनों से छूट देने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।